साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली और आज साथियों हम यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में कुछ चीजें बिगिनिंग से जानेंगे और बिगिनिंग से साथियों समझने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट परीक्षा है क्या और आज की परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाए तो किस तरीके से हम यूजीसी नेट के एग्जाम को देखेंगे कि आज 2025-2026 में ये जो एग्जाम के क्या मायने होने वाले हैं, यानी कि माने क्या है इस एग्जाम के। इन सब चीजों पर साथियों हम लोग आप लोगों से बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये जान लो कि यूजीसी नेट की जो एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा करवाई जाती है। देखो, एक तो नेट होता है, आपने देखा होगा नेट। नेट नेट का मतलब होता है राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस एग्जाम को कौन कंडक्ट कराता है? यूजीसी करवाता है, जिसका नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और इसकी एग्जाम को पास करने के बनते क्या है? इस एग्जाम को अगर आप पास करते हो तो आप कॉलेज में, जो आप कॉलेज में इस समय पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज में रहकर आप प्रोफेसर बन सकते हो और आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। यानी कि ये बहुत बड़ा पद है साथियों। आईएएस आईपीएस के बाद में जो प्रोफेसर की जो वैल्यू है वो बहुत ही टॉप नॉच होती है, ये सब आप लोग जानते हो। तो यूजीसी नेट का उद्देश्य क्या है? इस एग्जाम को करवाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? इससे क्या है कि एक तो उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षकों का चयन हो सके कॉलेज में। जैसे आप सब लोग प्रोफेसर बनना चाहते होंगे, आप में से कितने लोग हैं जो प्रोफेसर बनना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए। तो एक तो ये है सबसे बड़ी बात। दूसरा, शोध शोध प्रतिभा पहचान, यानी कि जो लोग रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, जिनका है भाई कि यार ये बंदा कुछ उखाड़ सकता है जीवन में, उन सब के लिए साथियों एक बहुत बड़ा मौका है। तो ये सरकार इसलिए यूजीसी की एग्जाम करवाती है। अब एक और चीज जान लो कि हम यूजीसी नेट की एग्जाम किस प्रकार से लगती है, इस चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है इस एग्जाम को। राइट, पहले इस एग्जाम को यूजीसी स्वयं लेता था, फिर यूजीसी ने इस एग्जाम को सीबीएसई को प्रोवाइड करवा दिया कि भाई सीबीएसई आप इस एग्जाम को लीजिए। सीबीएसई के बाद में ये एग्जाम किसके पास आ गया साथियों? एनटीए के पास आ गया। और आज साथियों इसको एनटीए ही अपने तरीके से इस एग्जाम को करवाता है। ओके, ये 2017 से लगातार जारी है एनटीए का जो काफिला। वार्षिक आवृत्ति इसमें आप सभी को पता है कि साल में 2 बार एग्जाम होती हैं। एक एग्जाम होती है जून के माह में और एक एग्जाम होती है दिसंबर के माह में। मतलब ये एग्जाम इतनी प्यारी एग्जाम है कि ये हर 6 महीने में आपकी लगती है। आपको इस एग्जाम को पास करना है, ऐसा नहीं कि यार एक बार वैकेंसी आ गई उसके बाद में आपने बहुत दिन वेट किया। ये सबसे अच्छी बात है इस एग्जाम में। तो आपको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ता है। एक दिसंबर के महीने में और एक जून के महीने में एग्जाम को लगती है। अब ये एग्जाम पहले ऑफलाइन हुआ करती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया? ऑनलाइन इस एग्जाम को करवाया जाता है, जिसको कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी मोड। यानी ऑनलाइन तरीके से ये एग्जाम साथियों आप लोगों के लिए होती है, यानी ऑनलाइन तरीके से इस एग्जाम को करवाया जाता है। अब परीक्षा का स्वरूप क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप क्या है? परीक्षा में 2 भाग होते हैं। एक होता है पेपर 1। पेपर 1 में ये सामान्य पेपर होता है। क्या होता है ये? पेपर 1 होता है साथियों सामान्य पेपर, जिसमें मैथ, जिसमें रीजनिंग, जिसमें डीआई, जिसमें रिसर्च, जिसमें आईसीटी, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, ऐसे कौन से साथियों 10 इकाई टोटल आती है। टोटल इकाई 10 आती है। ओके, दूसरा साथियों इसके अंदर क्या है? ये होता है पेपर 2। अभी जो पेपर 2 है ना, ये क्या है? आपके विषय का है। जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया है, या जिस सब्जेक्ट से आपने एमकॉम किया है, या जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी कोर्स किया है, ये मान लो आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने पीजी कोर्स किया है, वो सारे वो कोर्स का साथियों पेपर 2 होता है। जैसे किसी ने हिस्ट्री ने, किसी ने ज्योग्राफी से, किसी ने इकोनॉमिक्स से, तो वो होता है। ठीक है, अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर हम सब लोग सब चीजें आपको पढ़ाते हैं, आप सभी को पता है। तो ये एग्जाम है और इसमें एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होती है। और ये साथियों टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। अब 150 कैसे? जो पेपर 1 है इसमें टोटल क्वेश्चन होते हैं 50। कितने होते हैं साथियों? पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन होते हैं 50 और पेपर 2 में जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं साथियों 100। अब ये जो 50 क्वेश्चन है
ये 100 नंबर के होते हैं, और ये 100 क्वेश्चन है साथियों, ये 200 नंबर के होते हैं। यानी कि 300 नंबर का टोटल, 300 नंबर का साथियों पूरा एग्जाम होता है, और ये कट ऑफ जाती है, जितना आपका अंक ज्यादा आएगा उतना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब इस एग्जाम में दो चीजें हैं, एक होता है नेट और एक होता है जेआरएफ और एक होता है पीएचडी। तीन चीजें मानकर चलिए, तीन होती हैं। जिन लोगों के बहुत ज्यादा कम अंक आते हैं उनका ओनली पीएचडी होता है, उनका नेट जेआरएफ फेल हो जाते हैं। और जिनके सबसे टॉप नंबर आते हैं उनका जेआरएफ भी होता है और उनका नेट भी होता है, और जिनके कम नंबर आते हैं उनका नेट होता है। यानी प्रोफेसर के एग्जाम आप नेट के द्वारा बन सकते हो। अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, फेलोशिप भी लेना चाहते हो, तो आप जेआरएफ करिए, और आपको ओनली पीएचडी करना है तो आप पीएचडी वाला अप्लाई कीजिए। ठीक है, डन। तो ये चीजें हो गई, लेकिन आपको जेआरएफ के लिए यहां पर साथियों क्या करना है, जेआरएफ के लिए ट्राई करना है। अब देखो, मैंने जैसा कि आप सभी को बता दिया कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें यहां पर आप देख पा रहे हो। पेपर 2 के बारे में आपको बता दिया पेपर 2 में क्या है। अब इसकी योग्यता क्या है? इसकी योग्यता है कि आपका जो एमए कोर्स है, अर्थात आपका जो पीजी कोर्स है, उस कोर्स में कम से भी कम आपके 55 अंक होने चाहिए, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या पीएच कैटेगरी से आते हैं, तो आपकी जो परसेंटेज होगी वो 50% से आपकी साथियों क्या होगी, माइंड होगी। 50% पे अगर आपकी परसेंटेज होगी तो यहां पर चल जाएगा काम आपका। ये पीजी कोर्स में होना जरूरी है। ओके, और सामान्य वर्ग के लिए 55, आरक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट है, जो मैंने आपको समझाई दिया है। अब यहां पर आयु सीमा के बारे में भी एक बार हम अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं। अब आयु क्या है, देखो ध्यान समझो। सामान्य, अब मैं यह समझा रहा हूं, आयु समझा रहा हूं। आयु सामान्य वर्ग मेल, इसकी एज है 30 वर्ष। मैक्सिमम इसकी एज कितनी है, 30 वर्ष है। सामान्य वर्ग फीमेल, इनकी एज कितनी है, 35 वर्ष है। अब बताओ, अब देखो, एसटी, एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग की फीमेल, यानी एसटी की फीमेल, एससी की मेल एंड फीमेल, ओबीसी की मेल एंड फीमेल और एसटी की मेल एंड फीमेल, यानी कि केवल सामान्य वर्ग मेल के लिए ही 30 वर्ष है। बाकी इनके अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं उन सब के लिए 35 वर्ष की उम्र तक वो जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। और अपेयरिंग में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि अगर आप एमए कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट सेम में हो, सेकंड सेम में हो, तब भी आप इस एग्जाम के लिए अपेयरिंग में अप्लाई कर सकते हो। तब आपको इन परसेंटेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपेयरिंग में हो इसीलिए। राइट, चलिए अब हम बात करते हैं कि आवेदन कैसे किया जाता है इस एग्जाम के लिए। अब इस एग्जाम की आवेदन का समय क्या है? अब एक एग्जाम होती है जून के माह में। जून के माह की एग्जाम की जो फॉर्म है साथियों, वो अप्रैल में निकलते हैं। ठीक है, और अप्रैल में निकलकर जून जुलाई में एग्जाम लगती है। दूसरा साथियों दिसंबर के माह में एग्जाम होती है, और वो साथियों ओसीटी यानी अक्टूबर के माह में उनके फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो फिक्स टाइम पर एग्जाम होती है, फिक्स टाइम पर ही फॉर्म अप्लाई होते हैं। बस 2-5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसका कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, ये मानकर चलिए आप। बट इतने ही समय में ये हमारा काम यहां पर बन जाता है। ऑनलाइन पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो, ugcnet.ac.in इस वेबसाइट पर। और साथियों अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है। मैं सामान्य वर्ग की फीस बता रहा हूं 1150। अगर आप एसटी से हैं, एससी से हैं, तो लगभग 250 रुपए के आसपास आपकी फीस लगती है। ये वेबसाइट है ऑफिशियली, इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन करना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहली बात बता दूं कि भाई ऐसे टोटल 83 सब्जेक्ट हैं जिनकी एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। इसलिए जब भी एग्जाम लगती है, लगभग साथियों 15 दिन इनकी एग्जाम चलती है, 15 दिन। अब मैं एक चीज और बतलाना भूल गया आपको, जो पेपर 1 हमारा सामान्य पेपर है वो सबके लिए समान है, और जो सेकंड पेपर है वो हर सब्जेक्ट वालों के लिए अलग अलग है। ठीक, ये और बात ध्यान रखना आप लोग। जो लोग एग्जाम को पास करते हैं उनका ऑनलाइन ही आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मिलता है। जेआरएफ अगर आप पास करते हो तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट घर आता है, जबकि नेट का सर्टिफिकेट आपको आपकी मेल पर या ऑनलाइन ही देखने को, डाउनलोड करने को मिल जाएगा।
जेआरएफ के लिए एक माना गया है, एक औसत, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लगभग 6% बच्चों को उत्तीर्ण किया जाता है। कि जैसे कि मान लो यहां पर 100 लोगों ने एग्जाम दी, इन 100 में से 6 लोगों का ही जेआरएफ होगा। अब इससे नीचे नेट होगा, फिर इससे नीचे पीएचडी होगा, लेकिन जेआरएफ कितने, 6% लोगों को ही करवाया जाएगा, इतना आप ध्यान रखना। तो काफी टफ है एग्जाम, एक प्रकार से इसको आप कह सकते हो। तो मैं फिर से बतला दूं कि विश्वविद्यालय में कॉलेज पदों के लिए, शोध कार्यों के लिए इस प्रकार की एग्जाम्स की नीड होती है। ओके, सबसे पहले कि मेरा कुछ सुझाव है आपसे पढ़ाई के लिए, आप थोड़ा सा डेप्थ में जाकर चीजों को पढ़ें, पीवाईक्यूज को करें और समय का मैनेजमेंट करके पढ़ोगे, तभी जाकर इस एग्जाम को आप पास कर पाओगे। अन्यथा इस एग्जाम को पास करना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी साथियों। वैसे हम आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, पढ़ाते भी हैं अच्छी तरीके से। आपको साथियों क्या करना होगा, अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड करना होगा। अपना प्रोफेसर ऐप डाउनलोड कर लेना आप, यहां पर डाउनलोड करोगे, देन उसके बाद में रजिस्टर्ड या लॉगिन कर लेना। आपको पेपर 1, पेपर 2, कॉम्बो बैच, यार सारी चीजें आपको यहां पर साथियों देखने को मिल जाएंगी। अगर आप ये कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, यहां पर आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हो जाएगा, टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज यहां पर साथियों आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपना प्रोफेसर पर जुड़ जाइए और यूजीसी नेट की ठीक तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो इस वीडियो में जुड़ने के लिए, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का खूब धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।